कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के एक बयान की खबर के साथ, क्योंकि हरियाणा सरकार पर रणदीप सुरजेवाला ने एक बड़ा हमला किया है। पीजीटी और टीजीटी भर्ती पर रणदीप सुरजेवाला ने सवाल उठाए हैं। सुरजेवाला ने बैक टू बैक कई ट्वीट किए हैं और ट्विटर के माध्यम से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। वो लिख रहे हैं कि हरियाणा के युवाओं के साथ एक बार फिर से भद्दा खिलवाड़ कर रही है हरियाणा सरकार। पीजीटी और टीजीटी अध्यापक की रेगुलर भर्ती न करके ठेका प्रथा लागू करना एक अन्यायपूर्ण व बुद्धिहीन फैसला है। न कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया, न कोई भर्ती का आधार और न ही कोई मापदंड बताया गया है। ट्वीट कर झूठी वाहवाही लूटना काफी नहीं है, यह कहना है सुरजेवाला का। फिर वो अगले ट्वीट में लिख रहे हैं कि क्या पीजीटी की पोस्ट ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट नहीं है? क्या साल 2019 में इन्हीं पीजीटी पोस्ट पर रेगुलर भर्ती के लिए एचएसएससी द्वारा एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाली गई थी? क्या साल 2021 में आपने यह कहकर एडवर्टाइजमेंट वापस नहीं लिया था कि एचएसएससी को भर्ती अधिकार नहीं है तो भर्ती एचपीएससी करेगा? इस तरह के सवाल रणदीप सुरजेवाला ने उठाए हैं। सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा है कि सच्चाई यह है कि आप हरियाणा के बच्चों को नौकरी के नाम पर झुंझुना थमा रहे हैं, उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। रेगुलर भर्ती होगी नहीं, ठेका कर्मियों को पूरी तनख्वाह मिलेगी नहीं, ठेके पर लगे टीचर्स पक्के होंगे नहीं और आप युवाओं का शोषण यूं ही करते रहेंगे। हरियाणा का युवा अब जवाब मांगता है। यह ट्वीट है रणदीप सुरजेवाला का और मेरे सहयोगी विजय राणा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विजय, लगातार कई तरह के सवाल उठाए गए हैं, पुरानी भर्तियों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं और सीधे तौर पर आरोप लगाए हरियाणा सरकार पर कि युवाओं का शोषण कर रही है हरियाणा सरकार। रणदीप सुरजेवाला की अचानक से यूं एंट्री ट्विटर के माध्यम से, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, हरियाणा सरकार जब भी कोई भर्तियां निकालती है या भर्ती युवाओं को करती है, चाहे कोई भी भर्ती हो, सवाल उठते आए हैं। ये कोई नया मामला नहीं है। और इस बार जो पीजीटी और टीजीटी टीचर्स की जो भर्ती की गई है, सुरजेवाला ने साफ तौर पर कहा है कि जिन बातों को लेकर सरकार ने एक बार ये भर्ती को रद्द कर दिया था, अब उन्हीं बातों का उल्लंघन करते हुए सरकार किस तरीके से इन भर्तियों कर सकती है और इन युवाओं का जिन्हें भर्ती किया गया है, कोई नियम का पालन नहीं किया गया, कोई रिटन टेस्ट नहीं लिया गया, कोई इंटरव्यू नहीं लिया गया, किस आधार पर भर्तियां की गई हैं और वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां की गई हैं। जबकि जो भर्तियां हैं, एक समय में सरकार ने ये भर्तियां निकाली थी और रेगुलर भर्तियां थी, पक्की नौकरियां निकाली थी, लेकिन बाद में उन्हें रद्द कर दिया गया था, ये कहकर कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास अधिकार नहीं है इन भर्तियों करने का। विजय, आप मेरे साथ बने रहिए। एक बार दर्शकों को समझा देते हैं कि आखिर विवाद क्या है। रणदीप सुरजेवाला किस आधार पर सवाल उठा रहे हैं, आखिर पूरे विवाद की जड़ क्या है? दरअसल हरियाणा कौशल रोजगार निगम की टीजीटी और पीजीटी भर्ती विवादों में घिर गई है। मानदंड और चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर और क्राइटेरिया सार्वजनिक नहीं किए जाने से अभ्यर्थियों में रोष है कि आखिर आधार क्या होगा। आरोप है कि भर्ती को लेकर निगम ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। कैप्टन अजय यादव मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कैप्टन अजय यादव, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। लगातार सवाल उठ रहे हैं और रणदीप सुरजेवाला ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं और वो कह रहे हैं कि टीजीटी और पीजीटी जो भर्तियां हैं, दरअसल ये भर्तियां नहीं बल्कि एक झुंझुना है जो हरियाणा के युवाओं के हाथ में थमाया जा रहा है। जी देखिए, ऐसा है, इसमें जितनी इन्होंने वैकेंसियां निकाली थी और उनके अनुरूप जो अभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनको कई लोग ज्वाइन भी नहीं कर पाए हैं। आपको पता होगा 483 लोग हैं जी, तो ज्वाइन भी नहीं कर पाए हैं। तो सरकार को जब भी कोई अगर कोई विज्ञापन जब निकालती हैं तो बकायदा इंटरव्यू वगैरह में उनके मार्क्स वगैरह भी हो गए हैं, लेकिन कई लोग वेट कर रहे हैं। उनको ये कहा जा रहा है और वो पोर्टल पे दोबारा अप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोग की हालत हो गई है उनकी। तो सरकार की नीयत में खोट है। सर, अगर मैं आपसे 3 बिंदुओं में पूछूं, जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला ने इतने सारे सवाल उठाए हैं, तो आखिर कांग्रेस का पक्ष क्या है? मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर क्या दिक्कत है टीजीटी और पीजीटी की भर्ती से, क्योंकि सरकार तो वाहवाही लूट रही है इस बात पर कि हम तो युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। तो आखिर दिक्कत कहां है? आप मुझे 3 पॉइंट में बता सकते हैं दिक्कत कहां है? नहीं, दिक्कत आ रही कि इनकी जो नीयत में खोट है। जब इनने जो जितनी वैकेंसीज लगाई थी और उसमें से करीबन जो है जो 483 लोग कैसे छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए?
उसके बारे में सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। फिर वो पोर्टल पे वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, वो तीसरी मार है। तो ये तो मार के ऊपर मार है ना। तो जो युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनके साथ जो है वो एक तो अजय जी मैं आपकी बात में समझ रहा हूं कि युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या आप जो भी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं वो ठीक है। सरकार पर आरोप लगाना एक अलग बात होती है। मैं आपसे फैक्चुअल चीज पूछ रहा हूं कि आप मुझे 3 पॉइंट्स में क्या ये बता सकते हैं, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट भी अगर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें पॉइंट्स हैं। तो मैं बस आपसे पॉइंट्स में जानना चाह रहा हूं कि आखिर दिक्कत क्या है। आप मुझे फैक्ट्स बताइए कि यहां पर यह समस्या है। आपको इस बार सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई दिक्कत नजर आ रही है? सिलेक्शन क्राइटेरिया में कोई दिक्कत नजर आ रही है? आपको मानदंडों में कोई दिक्कत नजर आ रही है? किस बात को लेकर आपको दिक्कत है? नहीं, दिक्कत तो इनकी जो भी नॉर्म्स थे, नॉर्म्स के मुताबिक ही तो लोगों ने अप्लाई किया था ना। तो मापदंड जो है जब उनको पूरा कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि मापदंड उनको पूरा कर रहे हैं, उसके बावजूद और उसमें मेरिट में आ रहे हैं, उसके बावजूद भी इनको नहीं लिया जा रहा। तो सरकार जो है, जो वायदा की जो खिलाफी जो सरकार की है और जिस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है वो गलत है ना। अजय जी, अभ्यर्थी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से क्या उन्हें समर्थन मिलेगा? हर तरीके का समर्थन मिलेगा। जिस पर हम लोग जाके उनसे मिलेंगे भी और उनको पूरा समर्थन करेंगे। हमारा कांग्रेस पार्टी का पूरा जो भी जिस तरीके से तन मन धन से हम उनके साथ हैं। शीतकालीन सत्र भी तो आने वाला है, क्या उसमें भी ये मुद्दा उठेगा? क्योंकि एमबीबीएस छात्रों का मुद्दा उठाने का तो कांग्रेस कह चुकी है कि हम उठाएंगे। क्या ये मुद्दा भी उठेगा? एचएसएससी और जो टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या इस पर भी आप बोलेंगे? चिरंजीव जो मेरा बेटा है वो इस मामले को उठाएगा और प्रश्न भी लगाएंगे इसको जी। और इसके अलावा अगर टीजीटी पीजीटी भर्ती अगर विवादों में घिरी हुई है तो विधानसभा के अलावा, हाईकोर्ट के अलावा, क्या बतौर राजनीतिक पार्टी आपकी ओर से अपने लेवल पर कुछ किया जाएगा? बतौर कांग्रेस के नेता आप लोग क्या करने वाले हैं? कोई रणनीति है कांग्रेस की इस पर? जो उनकी रणनीति होगी, जो उनका संघर्ष होगा उसमें साथ देंगे। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। और रणदीप सुरजेवाला ये भी आरोप लगा रहे हैं कि निगम ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है, किस पद के लिए कितने आवेदन आए हैं, चयन का आधार नहीं बताया है। इन चीजों को लेकर आप क्या समझेंगे? इसे आप कैसे देखते हैं? आपके नजरिए में बताइए कि चयन का आधार अगर स्पष्ट नहीं है, किस पद के कितने आवेदन आए हैं ये स्पष्ट नहीं है, आंकड़े शेयर नहीं किए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि मेरिट के बावजूद काफी युवाओं का चयन नहीं हुआ है, तो यह भी संदेह पैदा करता है। इसे लेकर आपका क्या रिएक्शन है सर? तो कैप्टन अजय यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस के नेता हैं और वो भी रणदीप सुरजेवाला के इन बयानों से समर्थित हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि वाकई सरकार की ओर से इसमें काफी सारी गड़बड़ियां की गई हैं। हम आपको रणदीप सुरजेवाला के वो ट्वीट लगातार दिखा रहे हैं जो उन्होंने किए हैं। वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या पीजीटी की पोस्ट ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट नहीं है? क्या साल 2019 में इन्हीं पीजीटी पोस्ट पर रेगुलर भर्ती के लिए एचएसएससी द्वारा एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाली गई थी? क्या साल 2021 में आपने यह कहकर एडवर्टाइजमेंट वापस नहीं ले लिया था कि एचएसएससी को भर्ती का अधिकार नहीं है और भर्ती एचपीएससी करेगा? फिर आगे वो ये भी लिखते हैं कि अगर पीजीटी पोस्ट पर भर्ती करने के लिए एचएसएससी भी योग्य नहीं है और भर्ती केवल एचपीएससी जैसी संवैधानिक बॉडी कर सकती है, तो कौशल निगम को यह अधिकार दिया किसने? मेरे साथ मेरे सहयोगी विजय राणा लगातार बने हुए हैं। विजय, अभी हम कैप्टन अजय यादव से बात कर रहे थे, वो यही कह रहे हैं कि सरकार जो है वो वाकई झुंझुना थमा रही है युवाओं के हाथ में और उन्होंने कई तरह के और भी गंभीर सवाल जो हैं वो दागे हैं सरकार पर। आप कैसे देखते हैं रणदीप सुरजेवाला के इन सवालों को? एक के बाद एक वो 10 सवाल उन्होंने उठा दिए हैं और वो टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। देखिए, जहां तक झुंझुना थमाने की बात है, साफ तौर पर इस ओर इशारा करता है कि जहां सरकार ने एक तरफ 2-3 साल पहले युवाओं को ये कहा था कि रेगुलर भर्ती की जाएगी, पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाएगी और उसकी एवज में अब 3 साल के बाद अगर युवाओं को दिया गया है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी दी गई है। सरकारी नौकरी के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी उनके हाथ में थमा दी गई है। जहां तक रणदीप सिंह सुरजेवाला के ट्वीट्स की बात है, जो सवाल उन्होंने पूछे हैं
हालांकि अब वो सवाल कितनी ज्यादा जायज है, कितनी पारदर्शिता भर्तियों में बरती गई है, किन नियमों का पालन किया गया है, वो सब सवाल जो है वो उनका जवाब सरकार को देना चाहिए। तो विजय, पारदर्शिता की कमी क्यों है? क्यों बताया नहीं जा रहा है कि कैंडिडेट को किस आधार पर चयनित किया गया है? मेरिट का आधार क्या है? कितने नंबर किसे आए हैं? क्या क्या क्राइटेरिया में दिक्कत कहां आ रही है? सरकार की ओर से नहीं बताया गया कि क्राइटेरिया क्या है? देखिए, जब ये भर्तियां निकाली गई थी तो इसमें एक तो क्राइटेरिया जो था वो एक्सपीरियंस था कि जिस कैंडिडेट को जितना एक्सपीरियंस होगा उसकी मेरिट उतने ज्यादा होगी, और इनकम जो परिवार पहचान पत्र सरकार द्वारा बनवाए गए थे उनमें कितनी आय, वार्षिक आय कैंडिडेट की लिखी गई है, उसके आधार पर भी ये जो भर्तियां थी वो होनी थी। रणदीप सिंह सुरजेवाला वही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आपने नियमों का पालन किया है तो मेरिट जो लिस्ट बनाई गई है उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया? SC BC को कोटा देना था, वो दिया गया या नहीं दिया गया? और इंटरव्यू नहीं किया गया किसी भी कैंडिडेट का, इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं हुआ, तो किस आधार पर भर्तियां की हैं? और ये जो सवाल है ये विजय आप मेरे साथ बने रहिए। बीजेपी की ओर से विधु रावल मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं से हम सवाल ले लेते हैं। विधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं हरियाणा सरकार पर। वो कह रहे हैं कि कोई क्राइटेरिया स्पष्ट नहीं किया गया, TGT और PGT की भर्तियों का मेरिट किस आधार पर रही बताया नहीं गया, कोई मानदंड स्पष्ट नहीं, कोई क्राइटेरिया स्पष्ट नहीं, आरक्षण दिया है अनुसूचित जाति को या नहीं दिया कोई नहीं पता, बैकवर्ड क्लास के लिए कोई आरक्षण दिया गया नहीं दिया गया कुछ नहीं पता। तो ये इतनी पारदर्शिता की कमी क्यों? ये मुझसे सवाल है? जी विधु जी, आप ही जुड़े हुए हैं मेरे साथ। आप ही से सवाल है कि हरियाणा सरकार पर कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही है। रणदीप सुरजेवाला ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं और ट्विटर के माध्यम से वो बीजेपी पर हमलावर हैं। मैं बहुत हैरान हूं इस प्रकार के आरोप जो है रणदीप सुरजेवाला जी ने भाजपा की सरकार पर लगाए हैं। मैं हैरान इसलिए हूं कि रणदीप सुरजेवाला जी माननीय हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर थे जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के दौरान उनके जो चयन भर्ती बोर्ड को लाला की दुकान कहा गया। मैं हैरान इसलिए भी हूं क्योंकि एक के बाद 18 अलग अलग भर्तियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के दौरान कैंसिल हुई। मैं हैरान, और उस समय भी जो है कैबिनेट मिनिस्टर जो है रणदीप सुरजेवाला जी। मैं हैरान इसलिए भी हूँ क्योंकि रणदीप सुरजेवाला जी की जो सरकार थी केंद्र में, जिसमें आए दिन एक नया घोटाला निकला करता था, कभी 2G का घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, कभी फूड स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला, कभी नेशनल हेराल्ड घोटाला, एक के बाद एक घोटाले किया करते थे और उसके बाद वो उसी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी बने। मैं हैरान हूं कि तब तक वो सोए रहे। आज उनको जहां पारदर्शी तरीके से गरीब के बच्चों को नौकरी मिल रही है, इसमें उनको घोटाले मिल रहे हैं। उन्होंने पूरी एक ब्रिगेड तैयार की हुई है हरियाणा के गरीब बच्चों को नौकरी मिलने से वंचित करने के लिए, जो कि हर भर्ती पर वही ब्रिगेड जो है अलग अलग अपने वकील ढूंढकर केस डलवाती है और जानबूझकर भर्तियों को 2-2, 3-3 साल तक लटकाती है। इस सब के बावजूद भी हरियाणा की सरकार ने 90,000 से अधिक योग्य और पात्र युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी दी है। तो किस योग्यता का आधार क्या है सर? विधु जी, योग्यता का आधार क्या है? वो योग्यता का आधार हमने इनकी ब्रिगेड द्वारा चैलेंज किए जाने पर माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने साबित किया है हमने, और कोर्ट ने हमारी भूरी भूरी प्रशंसा की है। केवल कोर्ट ने इनका केस खारिज नहीं किया, कोर्ट ने हमारे चयन भर्ती आयोग की प्रशंसा की और अन्य सरकारों को नसीहत दिया कि हरियाणा के चयन भर्ती आयोग से वो सबक लें, इस प्रकार से काम करें। और मैं हैरान हूं कि इस प्रकार से वो ट्वीट करके लेकिन ये भर्तियां तो कौशल निगम ने की है। वो कह रहे हैं कि कौशल निगम के द्वारा जो भर्ती किए गए टीचर्स हैं इनको आप हटा देंगे क्या, अगर बाद में आपका जो आप बता रहे हैं कि बाद में फिर HSSC जो है वो भी भर्तियां करने वाला है, HPSC बाद में भर्तियां करेगा, तो जैसे ही रेगुलर भर्तियां होंगी तो ये 90,000 जिनको आपने नौकरी दी है ये उनसे ले ली जाएगी वापस या उन्हें परमानेंट किया जाएगा? पक्का करेंगे नहीं करेंगे, ये भी तो एक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच इज द एपेक्स बॉडी ऑफ दिस कंट्री, उसने क्लियरली गाइडलाइंस में दिया हुआ है कि बैकडोर से कभी भी एंट्री नहीं हो सकती। कैसे बैकडोर से किसी की भी भर्ती को पक्का नहीं किया जा सकता, ये देश के लिए आज कानून बन चुका है। लेकिन तो रेगुलर भर्ती क्यों नहीं हो रही है विधु जी? फिर सुनिए रेगुलर भर्ती बताया ना मैंने, हमने 90,000 से अधिक भर्तियां कर चुके हैं पिछले 8 साल में। अगले 1 से 1.5 महीने में 25,000 से और अधिक भर्तियां होने वाली हैं। अभी सीट का हमने एग्जाम लिया है, लगभग 11.5 लाख पात्र बच्चों ने उसमें एग्जाम देकर आए हैं। अभी कुछ और भी एग्जाम चल रहे हैं।
जबकि इससे सारी भर्तियां मिलाकर 1,20,000 हो जाएगी अगले 1.5-2 महीने में। विदु जी, बच्चों को ये जानने का अधिकार है या नहीं कि उन्हें किस आधार पर नंबर मिले हैं? उन्हें ये जानने का अधिकार है या नहीं कि उनके रिजल्ट में उनका कंपैरिजन किससे हो रहा है? सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। जी जी जी, ये हम पक्की भर्तियों की बात कर रहे हैं, जो हमने लगभग 8.25 साल में हम 1,20,000 दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस की 10 साल की सरकार में केवल 62,225 पक्की नौकरियां दी गई, इससे एक भी अधिक नहीं। अब रही दूसरी भर्तियों की बात। दूसरी भर्तियां जो थी, जो अपने अपने लोगों को केवल मंत्री और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चहीते लोग लगाया करते थे और इसमें बहुत भारी भ्रष्टाचार चला करता था। हरियाणा की सरकार ने अपने आप में एक अनूठी पहल की कि हम कच्ची भर्तियों में भी योग्यता पैमाना रखेंगे। पहले जिसकी योग्यता के आधार पर ही कच्ची नौकरियों को रखेंगे, उसके लिए पूरा निगम बनाया और निगम ने अपने पूरे रूल्स ले डाउन किए और उसके आधार पर नौकरियां लग रही है। इसको लेकर ये कोर्ट में गए, रणदीप सुरजेवाला एंड गैंग, ये कोर्ट के अंदर गया और कोर्ट के अंदर भी इनको मार खानी पड़ी है। इस सब के बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आते हैं झूठ बोलने से, और आपको और हमको इनके प्रोपेगेंडा से, इनके झूठ से, इनके नैरेटिव से बचना। ठीक, ये बात मैं पूरी तरह से समझ गया, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस वक्त न HPSC से भर्ती हुई है न HSSC से भर्ती हुई है, तो जो कौशल निगम के माध्यम से आप भर्ती कर रहे हैं, फिर आप खुद ही कह रहे हैं कि उन्हें परमानेंट किया ही नहीं जा सकता, तो ये तो एक तरीके से फिर युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। ये उन युवाओं के साथ खिलवाड़ है जिन्हें आप कच्ची नौकरियां दे रहे हैं। पढ़ लिख करके वो PGT और TGT नौकरी हासिल करने के लिए आते हैं, रेगुलर भर्ती क्यों नहीं? स्कूलों पर अक्सर ताले लग जाते हैं हरियाणा में, बच्चे सड़कों पर बैठ जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारी शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो शिक्षक परमानेंट क्यों नहीं है हरियाणा के स्कूलों में, ये तो बताइए। अगर समझने का प्रयास करेंगे आप। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ, आप समझाइए प्लीज। हर 30 छात्रों पर एक जो टीचर होने का जो पैमाना है, वो केवल और केवल हरियाणा की सरकार, हरियाणा के टीचर्स जो है, हरियाणा की एजुकेशन व्यवस्था उसको पूरा कर रही है। पूरे देश में जितने भी बड़े राज्य हैं उनमें केवल और केवल हरियाणा की सरकार उस पैमाने को पूरा कर रही है। ये तो आपकी टीचर्स ना होने की बात। ठीक है। दूसरी, आपने कहा भर्तियों की बात। भर्तियों का मैंने अभी भी डाटा दिया आपको कि हम उनसे दुगनी से अधिक भर्तियां कर चुके हैं 8 साल में। वो जो 10 साल में पूरी नहीं कर पाए थे, हम 8 साल में उससे दुगनी कर चुके हैं। तीसरा, आपने पूछा कि ये जो कौशल रोजगार निगम के तहत जो है, ये पक्के क्यों नहीं होंगे? ये पक्के इसलिए नहीं होंगे क्योंकि पक्के की भी एक प्रक्रिया है और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की हुई है। ये जो DC रेट पर लगा करते थे और जो केवल पिक एंड चूज किया जाता था, जहां फेवरेटिज्म चला करता था। विदु जी, आपकी बात में बिल्कुल समझ रहा हूं। विदु जी, आपकी बात में बिल्कुल समझ रहा हूं। प्रश्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बार बार आपको जब पूरी तरह से तय है पैमाने, तो उस आधार पर भर्ती क्यों नहीं, परमानेंट भर्ती क्यों नहीं? क्यों पुराने टीचर्स को वापस थोड़े समय के लिए ले आया जाता है? क्यों कच्ची भर्तियां की जाती है? परमानेंट भर्ती हो जाएगी तो ये इतना कॉम्प्लिकेशन होगा ही नहीं, आरोप प्रत्यारोप से आप घिरेंगे ही नहीं। वैसे आपने बहुत ही स्पष्ट तरीके से पूरी योजना को समझाया है और जितना भी आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर जो बात कही है वो निश्चित तौर पर हमारे दर्शक समझे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का और हरियाणा सरकार का पक्ष हमारे सामने रखने के लिए। तो हमारे साथ विदु रावल जी जुड़े हुए थे जिन्होंने पक्ष रखा हरियाणा सरकार का, और मेरे साथ मेरे सहयोगी विजय राणा लगातार जुड़े हुए हैं इस खबर पर। विजय, हमने बीजेपी का पक्ष भी जान लिया है, कांग्रेस का पक्ष भी जान लिया है, लेकिन बीजेपी की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा कि आखिर क्यों हरियाणा के उन शिक्षकों को नियुक्त नहीं किया जा रहा जिनकी नौकरी पक्की होगी। ये कच्ची नौकरियां क्यों दी जा रही है? कौशल निगम के आधार पर जिन नौकरियां दी जा रही है उन्हें तो संवैधानिक दर्जा पक्की नौकरी का मिलेगा ही नहीं, तो फिर क्यों इतने सारे लोगों को नौकरी का झुंझुना थमा दिया जाता है? फिर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता है कि कांग्रेस की सरकार में तो ज्यादा घोटाले हुए। घोटाले किसी भी सरकार में हुए हो, लेकिन युवाओं के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है ना। देखिए, पहली बात तो यही है कि सरकार ने जो ये भर्तियां की हैं, सरकार को अपनी जो मेरिट लिस्ट है और जो नियम है वो सब सार्वजनिक कर देने चाहिए कि इन नियमों के तहत इन लोगों की मेरिट बनती है और इन लोगों को नौकरी दी गई है। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, अगर देखा जाए, अगर रिटन टेस्ट नहीं दिया गया, अगर इंटरव्यू नहीं लिया गया, तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि जब सरकार रेगुलर भर्तियां करेगी तब इन लोगों को ठेंगा दिखा दिया जाएगा, क्योंकि उस समय सरकार के पास एक हथियार हुआ कहने के लिए कि इन लोगों को कोई रिटन टेस्ट नहीं हुआ था, इसलिए इन लोगों को फिलहाल पक्का नहीं किया जा सकता, इसलिए इन लोगों को फिर से पक्की भर्ती में बैठना होगा। लेकिन विजय आप ये समझिए, हरियाणा सरकार तो ये दावा करती है कि हम बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी देते हैं, तो जब बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी जा रही है तो किस आधार पर दी जा रही है ये भी बता देना। बिना पर्ची बिना खर्ची आधार नहीं है, तो आधार क्या है?
कौन से नंबर, कौन सी डिग्री, कौन सी मार्कशीट, कौन सा एग्जाम, हमें भी तो पता लगे कि किस आधार पर नौकरी मिल रही है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए कि उन्होंने किस आधार पर ये भर्तियां की हैं, ताकि अगर सरकार अपने आप सार्वजनिक कर देगी तो जो भी विपक्षी दल हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं, उनके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। इसलिए सरकार को सार्वजनिक कर देना चाहिए किस आधार पर भर्तियां की गई हैं। दूसरी जो बात है रेगुलर भर्ती करने की, तो सरकार फिर से नई भर्तियां निकालेगी। चलो, अगर आप भर्तियां निकालना चाहते हैं तो आप भर्तियां निकालिए, आप उन लोगों को भर्ती कीजिए, लेकिन जो भर्ती पहले HSSC द्वारा निकाली जा चुकी है, जो गैजेटेड भर्ती है, जिनको जो पक्की भर्ती ही की जा सकती है, सरकार के निकालने के बाद उसे रद्द भी कर देती है, तो कम से कम उन भर्तियों को तो इस तरह से सरकार ना निकाले। अगर इस तरह से काम किए जाते हैं तो जाहिर तौर पर विपक्षी दल जो विजय, कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि खाना पूर्ति हो रही है, क्योंकि जो शिक्षक रिटायर हो गए हैं उन शिक्षकों से पढ़ाने के लिए उम्मीद की जा रही है कि वो आकर पढ़ा दें। फिर इन युवाओं को कहा जा रहा है कि कच्चे तौर पर आपको रख लेते हैं, इसका भी आधार स्पष्ट नहीं किया जाता। इन्हें पक्का करेंगे नहीं करेंगे, ये अपने आप में एक और बड़ा सवाल है। किस आधार पर इनका चयन हुआ है, ये एक और सवाल है। तो आरोप लगने तो निश्चित है। फिर बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। तो मेरे साथ विधु रावल जी बीजेपी की ओर से जुड़े हुए थे, कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस का पक्ष रखा, और मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से विजय राणा भी लगातार जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि आरोपों के मायने क्या हैं। रणदीप सुरजेवाला जो एक के बाद एक इतने सारे ट्वीट कर रहे हैं, आखिर उन ट्वीट के मतलब क्या निकलते हैं, क्योंकि बहुत सारे गंभीर सवाल हैं।